बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने बात कर ली जी लिवर एंड बाइल डक्ट वगैरह की डेवलपमेंट की। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी पेनक्रियाज की डेवलपमेंट की कि पेनक्रियाज कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम शो करवाई है, ठीक है, जिसमें आपको दो बर्ड्स अपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों बर्ड्स जो हैं एंडोडर्मल सेल्स के बर्ड हैं, जो कि अपीयर होते हैं एट द कॉर्डल पार्ट ऑफ द फोरगट से, ठीक है। और ये हमारे पास किस में आपको नजर आ रहा है अपीयर हुए हैं, किस में मतलब डेवलप हुए हैं, आपको नजर आ रहा है डोर्सल मिजोगैस्ट्रियम जो है उसके अंदर ये डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। जो आपके पास डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड है वो आपके वेंट्रल वाले से थोड़ा सा क्रेनियली लाई करेगा, और जो मेजर आप कह लो जो मेन आपका जो पेनक्रियाज है ना वो बेसिकली इसी से डेवलप होगा, दैट इज योर डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड। अब आपने देखिए ये नहीं बोलना कि दो बर्ड्स हैं तो दो पेनक्रियाज हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली दोनों ने एक ही बनाना, वो कैसे बनाना है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने देख लिया कि दोनों हमारे पास बर्ड्स अपीयर हो गए, दोनों हमारे पास एंडोडर्मल सेल्स के बर्ड हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास स्मॉलर वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड है, हम लोगों ने बोला कि उसकी अपीयरेंस कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है गाल ब्लैडर है, ठीक है। अब जहाँ पे इसकी बाइल डक्ट की एंट्री है ना उसी के करीब हमारे पास जो है ये अपीयर हुआ है। अब क्या होता है, अब हमने पहले देखा था किस तरह से हमारे पास स्टमक रोटेट हुआ, उसके साथ साथ हमारे पास ड्यूडेनम किस तरह से रोटेट हुआ और उसकी सी शेप्ड स्ट्रक्चर आई। अब इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जब हमारे पास स्टमक के साथ साथ ड्यूडेनम रोटेट करता है तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ये तो आपके पास डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड था ना, अब जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड है अलॉन्ग विद द गाल ब्लैडर वो भी अब हमारे पास जो है पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब चूंकि रोटेशन हो रही है तो उसने भी पीछे की तरफ चले जाना है इस गाल ब्लैडर के साथ साथ। अब होता बेसिकली क्या, अब आप उसके बाद डायरेक्टली आए इस डायग्राम में, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, एक सेकेंड, हाँ जी। अब यहाँ पे आप लोग देखें स्टार्टिंग में आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज योर द आपके पास आ जाता है डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड, दिस इज योर वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अभी रोटेशन स्टार्ट हुई नहीं है, मैं आपको बिल्कुल अर्ली स्टेजेस दिखा रही हूँ। अब क्या हुआ, जब रोटेशन स्टार्ट होती है मीन्स कि जब आपका ड्यूडेनम एंड स्टमक रोटेट करना स्टार्ट करता है इस तरफ से, तो ये पीछे की तरफ मूव करने लग जाते हैं अलॉन्ग विद द गाल ब्लैडर। अब आपको नजर आ रहा है कि जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड है वो कितना क्लोजली आ चुका है आपके इस डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड के, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आ जाने के बाद क्या हो जाते हैं, दोनों अल्टीमेटली फ्यूज़ कर जाते हैं और आपके पास जो है ना एक प्यारा सा खूबसूरत सा पेनक्रियाज आपको बना के दे देते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपके सारे के सारे पेनक्रियाज की जो है ना डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो आपका पेनक्रियाटिक डक्ट है वो कैसे बेसिकली डेवलप होता है, जो कि आपको यहाँ पे ये आपको एक ओपनिंग सी नज़र आ रही है। अब जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ना ये बनता है हमारे पास जो आपका वेंट्रल बर्ड है, जो आपका छोटा वाला बर्ड है उसके कंप्लीट डक्ट से, ठीक है। और जो आपका डोर्सल बर्ड है उसके सिर्फ और सिर्फ डिस्टल पार्ट से, यानी कि जो आपके डोर्सल वाला बर्ड है उसके जो डिस्टल पार्ट है वो, और आपका जो वेंट्रल बर्ड था उसका कंप्लीट जो डक्ट था उससे, ठीक है, उससे हमारे पास बन गया ये पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो आपका ये डोर्सल बर्ड था और इसका जो आप कह लो प्रॉक्सिमल पोर्शन रह गया है, अब वो परजिस्ट कर जाएगा एज एन एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से पेनक्रियाटिक डक्ट बना कि जो हमारे पास वेंट्रल वाला बर्ड था उसका कंप्लीट डक्ट आया, और जो हमारे पास डोर्सल वाला था उसका सिर्फ डिस्टल पार्ट आया, दोनों ने मिलकर हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट बना दिया। और जो हमारे पास क्या कहते हैं जो प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया था आपके डोर्सल पोर्शन का, यानी कि आपके जो डोर्सल बर्ड का जो प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया था, अब वो हमारे पास रह गया है एज एन एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो आपका ये एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है ना ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा आपके माइनर ड्यूडिनल पेपिला के अंदर। ये जो आपको छोटी छोटी प्रोजेक्शन नजर आ रही है दीज आर द ड्यूडिनल पेपिला। अब इसके अंदर हमारे पास ओपन हो जाते हैं जी आपका ये वाला, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है जी। और जो दोनों डक्ट्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है इसकी सारी कहानी होगी। नेक्स्ट जो आपके पेनक्रियाज का पेरेंकाइमा होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ जी पेनक्रियाज, ठीक है। इसका जितना भी पेरेंकाइमा आपको नजर आता है ये डेवलप होता है फ्रॉम द एंडोड्रम, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारे अभी हम लोगों ने बर्ड्स को डिस्कस किया वेंट्रल एंड डोर्सल, वो जिस एंडोड्रम से बने थे उसी एंडोड्रम ने इसका अल्टीमेटली सारा पेरेंकाइमा बनाना है। और जो हमारा ये मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ पेनक्रियाज, और जो हमारा पेनक्रियाज का कनेक्टिव टिश्यू होता है सारा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको लाइन करा होता है प्लस जो इसके अंदर सेप्टा भेज रहा होता है अपने, वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो ड्राइव होता है बेसिकली फ्रॉम द स्प्लैंक्निक मीजनकाइम थे, ठीक है। कहाँ से ड्राइव होते हैं, स्प्लैंक्निक मीजनकाइम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज की डेवलपमेंट भी हो जाती है और बाकी जनरल सी बातें लिखी हुई हैं वो आपको पता होगा मतलब उसके फंक्शनिंग के हवाले से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फर्दर आगे स्प्लीन वगैरह की डेवलपमेंट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।